अच्छे से खाने पीने के बाद तेयोंग जंगकुक को बोलते हैं कि अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास टाइम टाइम पे आता रहूंगा। और फिर तेयोंग अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाने के बाद तेयोंग अपने रूम में जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। और उसके बाद वो अपने बिस्तर के नीचे से एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें होती है एक डायरी, जो तेयोंग ने अभी कुछ टाइम पहले ही लिखनी शुरू की थी। और तेयोंग उस डायरी को इसलिए छुपा कर रखते थे क्योंकि उसमें उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें लिखी हुई थी। जंगकुक को तो सिर्फ सपने या फिर कुछ कुछ मेमोरीज फ्लैश होती थी जो उनके पिछले जन्म की थी, लेकिन तेयोंग को सब कुछ हमेशा से ही याद था। पर पहले तेयोंग को लगता था कि हो सकता हो ये ऐसे ही कोई चीज हो, पर जब वो धीरे धीरे उस चीज को समझने के लायक हुए तो उन्होंने अपनी डायरी में उसे लिख दिया, ताकि अगर कभी तेयोंग ये चीज भूल भी जाएं तो उन्हें अपनी डायरी पढ़कर वो चीजें वापस से याद आ जाएं। यहाँ तक कि तेयोंग को ये भी याद था कि कैसे वो जंगकुक से इतना प्यार करते थे, पर अपनी दिल की बात उस लेटर में लिखने के बाद भी उसे तेयोंग जंगकुक को पोस्ट भी नहीं कर पाए थे और मर गए थे। और तेयोंग को एकदम अच्छे से याद है कि वो मरते टाइम भी जंगकुक के साथ होना ही सोच रहे थे। और शायद इसीलिए जब तेयोंग दोबारा जन्म लिए तो भी उन्हें हमेशा से जंगकुक याद ही थे। पर तेयोंग ने ऐसा सोचा कि इस जन्म में अगर जंगकुक उन्हें पसंद ना भी करे तो ये उसकी मर्जी होगी, लेकिन मैं अपने दिल की बात जरूर उसे इस जन्म में बता के ही रहूंगा। उधर जंगकुक अपने पास्ट की मेमोरीज फ्लैशेस से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो रात में अच्छे से सोते लेकिन खुद को पूरी तरीके से पसीने में तरबतर पाते जब वो उठते। सपने में उन्हें हमेशा ही तेयोंग को खो देने का एहसास हुआ करता, और उस एहसास से जंगकुक असली में भी बहुत ज्यादा डर जाते। कुछ दिनों तक चीजें ऐसी ही बीती और जंगकुक को पता था कि अगर वो अपने माता पिता से ये बात बताएंगे तो वो उन्हें बोलेंगे कि ये सिर्फ एक डरावना सपना है, तुम इस पे ध्यान मत दो। तो उन्होंने ये चीज तेयोंग से बोलने की सोची। और एक दिन जब तेयोंग जंगकुक के घर आए थे ताकि वो जंगकुक की मदद कर सके जो भी स्कूल में काम हो रहा है उसको लेकर, तो स्कूल का काम करते करते जंगकुक ने तेयोंग से कहा, तेयोंग मुझे कुछ सपने आते हैं। जिस पे तेयोंग ने हंसकर बोला कि मुझे भी आते हैं जंगकुक, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद जंगकुक ने कहा कि नॉर्मल सपने नहीं, मुझे मेरे सपने आते हैं, लेकिन उसमें मैं अभी जैसा नहीं दिखता हूँ। ऐसा लगता है कि वो सपने मेरे फ्यूचर जंगकुक के सपने हैं। और ये सुनकर तेयोंग जंगकुक के थोड़ा पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे डिटेल में बताओ कि तुम क्या सपना देखते हो। और उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि मुझे पूरे सपने तो नहीं आते हैं, पर मेरे हाथ में कैमरा है, मैं किसी इंसान की तस्वीर ले रहा हूँ और मुझे मन में ये पता है कि ये पहला और आखिरी इंसान होगा जिसकी मैंने फोटो खींची है, क्योंकि उस इंसान से मैं प्यार करता हूँ और वैसा प्यार ना मुझे पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं, क्या तुमने उस इंसान का चेहरा देखा? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, वही तो बात है, मुझे उस इंसान का चेहरा नहीं दिखाई देता है। और उसके बाद जंगकुक थोड़ा देर शांत हो जाते हैं और धीरे से बोलते हैं, मुझे बस एहसास होता है कि वो तुम हो। जिसे सुनकर तेयोंग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि तेयोंग नहीं चाहते थे कि जंगकुक को अपने पुराने जन्म की कोई भी चीज याद आए, क्योंकि वो चीज याद करके तेयोंग को जितना दुख हुआ है जंगकुक को उससे ज्यादा ही होगा। और तेयोंग कहीं ना कहीं खुश भी थे कि जंगकुक को उस इंसान का चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन उन्हें तेयोंग का एहसास होता है। ये सुनकर तो वो सोचने लगे कि अब इस चीज को कैसे खत्म किया जाए। पहले तो तेयोंग ने सोचा कि वो हंसकर इस चीज को टाल देंगे, लेकिन जब वो जंगकुक का चेहरा देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है अगर मैंने इसको हंसकर टाल दिया तो वो सोचेगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, और हो सकता हो दोबारा अपने सपनों के बारे में मुझे बताए भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जिस पे वो जंगकुक से बोलते हैं, जंगकुक मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम ये सपने जरूर देखते होगे,
लेकिन मैं तुम्हें बस ये सलाह दूंगा कि उन सपनों को सिर्फ सपने समझना, उनसे कोई भी इमोशनल अटैचमेंट मत करना। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तेयोंग उन्हें ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। आखिर मैं सपने से क्यों अटैच होऊंगा? पर जंकुक को ये नहीं पता था कि तेयोंग को सारी चीजें याद हैं। पर कहीं ना कहीं तेयोंग भी खुश थे, ये सोचकर कि चलो जंकुक को मेरे सपने तो आते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जंकुक थोड़ा सा रिकवर करने लगे और फिर तेयोंग उन्हें अपने साथ साइकिल पर बिठाकर ही स्कूल ले जाते। ये उन लोगों का लास्ट ईयर था स्कूल में और इसके बाद उन्हें कॉलेज जाना था। तो ऐसे ही एक दिन तेयोंग ने जंकुक से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो जंकुक? तो जो जंकुक ने कहा उसे सुनकर तेयोंग खड़े ही रह गए। जंकुक ने बोला कि मैं फोटोग्राफी में कोर्स करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा और उसमें एक स्पेशल चीज होगी। उसमें मैं जो भी फोटोज क्लिक करके प्रिंट करूंगा उसके पीछे उन लोग की जरूर कोई यादें लिखी होंगी। और तेयोंग को वही पुराने जंकुक याद आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सारी चीजें पिछले जन्म जैसी ही हुई तो क्या वो फिर से जंकुक को खो देंगे? पर तेयोंग ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देते। तो इस बार उन्होंने इस चीज को चेंज करने के लिए ऐसा कहा कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ फोटोग्राफी का कोर्स करूंगा और फिर हम दोनों उसी कंपनी में पार्टनर होंगे हमेशा हमेशा के लिए। और फिर उन दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया एक दूसरे को और वो दोनों सच में बहुत ज्यादा खुश थे। तेयोंग ने तो यहाँ तक कि ये भी सोच लिया था कि तेयोंग और जंकुक का कॉलेज जिस दिन से शुरू हो जाएगा उसी दिन तेयोंग जंकुक को अपने दिल की बात बता देंगे। और इसकी तैयारी के चलते वो एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कस्टमर खुद अपनी रिंग बना सकते हैं। तो वो जंकुक और अपने लिए मैचिंग सिल्वर रिंग बनाते हैं जो कि प्यारे से बैंड की तरह होती है और उन दोनों ही रिंग्स पर VJK लिखा हुआ होता है। और जब वो रिंग पूरी तरीके से बन जाती है तो उसे देखकर तेयोंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस शॉप की ओनर बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत होती हैं। तो जब तेयोंग उन्हें पैसा दे रहे होते हैं जो उन्होंने बहुत टाइम से सेव किया हुआ था, तो वो औरत बोलती है कि मैं एक पार्ट टाइमर को ढूंढ रही हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। जिस पे तेयोंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको भी एक बार पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए था। और इसके बाद तेयोंग हर रोज उसी शॉप में काम करने के लिए पहुंच जाते। वो उन बूढ़ी औरत की थोड़ी बहुत मदद करते, उनसे खूब सारी बातें करते और कभी कभी तो उनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले जाते। वो बूढ़ी औरत भी तेयोंग से बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने इसके बदले तेयोंग को अपनी सबसे ज्यादा कीमती ज्वेलरी दी जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई थी। वो ज्वेलरी इतनी ज्यादा कीमती इसलिए थी क्योंकि वो दो लॉकेट थे। एक लॉकेट जो ओपन होता था और उसमें फोटो लगाई जा सकती थी किन्हीं दो लोगों की और उसे लॉक करने के लिए थी एक चाबी जो था दूसरा लॉकेट। और वो लॉकेट और किसी चाबी से कभी नहीं खोला जा सकता था, इसीलिए वो इतना ज्यादा कीमती था। और वो उन्होंने तेयोंग को दे दिया, जिस पे तेयोंग ने बोला कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती लगता है, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। पर उन बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से तेयोंग को वो दिया और बोला कि इतने सारे लोग आए पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, जबकि मैं उन सब से यही कहती कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, पर तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी मदद की, तो इस पे तो तुम्हारा हक पूरी तरीके से बनता है। और फिर उन बूढ़ी औरत ने तेयोंग से पूछा कि तुम इसमें अपनी मम्मी पापा की फोटो डालना चाहोगे? लेकिन तेयोंग ने कहा नहीं, मैं इसमें अपने प्यार की फोटो डालना चाहूंगा। जिस पे वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है। फिर तेयोंग उसी लॉकेट को लेकर घर आते हैं और अपनी और तेयोंग की जो उन्होंने फोटो खींची थी उनमें से एक को कट करते हैं राउंड शेप में और उसी लॉकेट में लगा देते हैं और फिर उसको उसी चाबी से बंद करके वो लॉकेट पहन लेते हैं। और तेयोंग ने ऐसा सोचा था कि जब वो जंकुक को प्रपोज करेंगे
तो उन्हें वो चाबी वाला लॉकेट पहना देंगे। उस लॉकेट को पहनकर वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन बहुत देर तक उस लॉकेट से बात करते करते वो उसी लॉकेट को पकड़े पकड़े ही सो जाते हैं।